हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही विशेष है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हम सब से रिलेटेड है। वो टॉपिक है आज का कि ब्लड, खून। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है एक्चुअली हमारे खून में, क्या क्या होता है। हम सब ने खून देखा होगा, कभी न कभी हम लोग कटे फटे होंगे, कहीं न कहीं हमारे से खून या ब्लड निकला होगा। हम सब ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या क्या होता है हमारे खून में। ये सब हम लोग जानते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं कि ब्लड या खून हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जीवन के लिए, जीवन चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि होता क्या क्या है आखिर। तो ब्लड एक्चुअली, जो हमारे ब्लड बॉडी में होता है, वो हमारे बॉडी वेट के हिसाब से, अगर आप 100 किलो के हैं तो 7-8 किलो, मीन 7-8 किलो ब्लड होगा। दूसरी बात कहें तो 7-8% होता है आपके टोटल बॉडी वेट का, 7 से 8%। तो आप उस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका वजन कितना है और आप कितने किलो, आपके अंदर कितने लीटर आपके अंदर ब्लड होगा। एक्चुअली जो ब्लड होता है वो पानी से 4 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। विस्कोसिटी जो उसकी होती है 4 गुना ज्यादा होती है। ठीक है। जो ब्लड होता है, कंप्लीट ब्लड, आपने देखा होगा कभी कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई कट जाता है, या आप कभी ब्लड डोनेट किए हो, तब आपने देखा होगा कि ब्लड एक पूरा कोलाइड होता है। मीन्स संपूर्ण जो ब्लड होता है कोलाइड होता है। लेकिन इसमें मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और सेल्स। तो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। तो जो सेल्स होती हैं उनका जो अमाउंट होता है पूरे ब्लड में 45% होता है। जो सेल्स में मेनली आरबीसी, आपने नाम सुना होगा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट। प्लेटलेट भी आप लोग बहुत सुने होंगे। ठीक है। तो हम इस पे चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो के साथ। मैं हूं डॉक्टर अरविंद सिंह, और मैं इसके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको बहुत सारी नई नई जानकारियों से अवगत कराऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या काम करता है। तो आइए जानते हैं कि ब्लड, एक्चुअली ब्लड का काम क्या क्या है। जो ब्लड है, अगर आप मुख्य तौर पर देखें, तो ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स आप जो सांस लेते हैं फेफड़े में, वहां पे जो आपकी ऑक्सीजन है वहाँ ब्लड में ट्रांसफर होता है, और वो ब्लड लेके जाता है, विभिन्न आपके पूरे शरीर में पहुंचाता है, जिससे ऑक्सीजन मिलता है और आपको उसमें ऊर्जा मिलती है। मीन्स पूरे सेल्स को जिंदा रखने में काम करता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि आपके अंदर ब्लड होना चाहिए, तभी ऑक्सीजन सही से ट्रांसफर हो पाएगा। अभी आप लोग कोरोना में देखे होंगे कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था लोगों को। ठीक है। तो जिसकी वजह से कितना ज्यादा मुसीबत हो गई लोगों को, कई लोग अपने जान को गंवा बैठे। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। मीन्स पूरे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। उसको जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब होता है, बट उस मिक्सचर से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में, मीन्स रेड ब्लड सेल्स में जाता है, और वहां से वो पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। दूसरा काम क्या करता है, आपका जो तापमान है, बॉडी टेम्परेचर है जो 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन रखता है। ठीक है। और भी बहुत सारे काम हैं जो आपका बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, उसका भी ट्रांसफर करता है। उसको आपके शरीर के अंदर सेल्स, ऑर्गन्स, वहां से ला के
फेफड़े तक छोड़ता है और उसको हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो हम ऑक्सीजन ले जाते हैं अंदर ब्लड के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में प्लाज्मा का भी रोल होता है और इन सेल्स का भी रोल होता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या होता है। तो जब हम पूरा ब्लड लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है, इन लैब्स में आपने देखा होगा, जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो 3 परत होती है, 3 तरह के इसमें सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ये पीला वाला भाग जो देख रहे हैं वो प्लाज्मा है, बीच वाला जो भाग है उसको ही डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, उसको ही डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। नीचे वाला जो है वो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी जिसको आप बोलते हैं। तो इस तरह से सेपरेट कर लेते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि अलग अलग इनका क्या काम होता है। तो 55% जो था आपका प्लाज्मा था, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है वो बहुत सारा प्रोटीन होता है उसमें, और वो एक माध्यम का काम करता है जो आपके ब्लड में जो सेल्स बह रही हैं, ठीक है, हम जो खाना खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, वो पचने के बाद ब्लड में ही जाता है और ब्लड के थ्रू ही घूमता है। हम कोई मेडिसिन लेते हैं वो ब्लड के थ्रू ही, भले आप खाए उसको या इंजेक्शन लगाए, वो सब ब्लड के थ्रू ही घूमता है बॉडी में। तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से उसका प्लाज्मा जो एक मेजर पार्ट है, मुख्य पार्ट है, प्लाज्मा है। तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स, एंटीबॉडी, क्लॉटिंग प्रोटीन, जैसे आप कट जाते हैं कहीं तो थक्का जो बनता है, खून रुकता है, वो प्लाज्मा के थ्रू ही होता है। इसी तरीके से इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो आपके ब्लड को एक श्यानता देती हैं, मीन्स विस्कोसिटी प्रदान करती हैं। जो हम शुरू में आपको बताए कि पानी से 4 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है ब्लड। तो ये हुआ प्लाज्मा का काम। कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये बॉडी के अंदर से ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है और प्लाज्मा के माध्यम से बहुत सारे ड्रग बाइंड होके ट्रांसफर होते हैं और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करता है और हमारे खून का थक्का जमाने में काम करता है। मीन्स अगर आप कट गए हैं कहीं तो उसको जमाने में काम करता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है रेड ब्लड सेल्स। आप देख सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स है ये दोनों तरफ से दबी रहती है। मीन्स इस शेप से आप देख सकते हैं। जरा हम अगर कहें बात पेड़ा, पेड़ा आपने देखा होगा, पेड़े जैसा होता है, दोनों तरफ से दबा रहता है। और रेड ब्लड सेल्स का जो साइज होता है उस लगभग 7 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। तो जो रेड ब्लड सेल है वो हमारे पूरे ब्लड का 40 से 45% होता है वॉल्यूम का। अच्छा, ये रेड ब्लड सेल जो है आरबीसी, यही जो है आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है मेनली। पूरा ऑक्सीजन इसके हिसाब से जाता है। तो जब हम फेफड़े में ये खून का जब चक्कर लगता है सर्कुलेशन में, तो जो आपके लंग्स में ये जब पहुंचता है वहां से एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजन इसमें बाइंड हो जाता है। तो इसमें होता है हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन, उसमें होता है आयरन, लोहा। उस लोहे में, मीन्स लोहे का मॉलिक्यूल होता है, ऐसा ऐसा लोहा नहीं होता है उसके अंदर, वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ आयरन का एक मॉलिक्यूल होता है और उसमें वो ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं और ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो आरबीसी है, इसका जो जीवन काल है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो चलते रहेगा। ये 120 दिन, लगभग 120 दिन जिंदा रहता है, फिर वो समाप्त हो जाता है और उसका जो अवशेष है, मतलब आयरन वायरन, वो बॉडी फिर से कलेक्ट कर लेती है और बाकी चीज को बाहर जाने देती है। तो इसको बॉडी बनाता रहता है लगातार और 120 दिन तक ये चलता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आप रह ही नहीं सकते, 2 मिनट नहीं रह सकते। तो इसका मेंटेनेंस मतलब बराबर शरीर में चलता रहता है। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कभी आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, किसी किसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है मतलब आरबीसी कम हो गया उसके अंदर,
तो होता क्या है, एनीमिया हो जाता है। हम आगे बात करेंगे इसमें कि एनीमिया में क्या होता है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन जो है आपका ऑक्सीजन को तो ट्रांसपोर्ट करता ही करता है। अब ये इसके साथ और क्या है कि जब आप किसी के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप ब्लड चढ़ाते हैं, तो इसके ऊपर एक होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप, एक प्रोटीन लगा रहता है, प्रोटीन के साथ एक कार्बोहाइड्रेट भी मॉलिक्यूल होता है। वो मैच कराना पड़ता है कि भाई जब ब्लड ग्रुप मैच होगा तो ही आप ब्लड चढ़वा सकते हैं। उसकी भी बात हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे, कौन से लोग किसको ब्लड दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते। तो देखिए ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा आरबीसी, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन और ये होता है हीम, यही बाइंड होता है ऑक्सीजन, तो बाइंड हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि कितना होता है ये। आपने सुना होगा कि किसी को हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो जो मेल में है, पुरुषों में ये ज्यादा होता है 15 ग्राम/dl, और महिलाओं में 12 के आसपास, एक नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे कम हो जाता है तब दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होगी? अब ऑक्सीजन आपका कम ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, आप थकेंगे, आपको नींद आएगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, और तमाम तरह की चीजें होंगी। अब होता क्या है कि ये नॉर्मली भी कम होने लगता है, कुछ कुछ जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। जब आपके अंदर खून की कमी, लोग बोलते हैं खून की कमी हो रही, मेनली आरबीसी की कमी होने लगती है, तो एनीमिया हो जाता है। अब एनीमिया एक रोग है। अब बहुत सारे लोगों को एनीमिया का बहुत कारण हो सकता है। अब खून की कमी क्यों हो सकती है? अगर आप खाने में आयरन नहीं मिल रहा है आपको, विटामिन बी 12 नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसको बनने में दो चीज का बहुत बड़ा रोल होता है, विटामिन बी 12 और आयरन। अब आयरन आपको कहाँ से मिलता है? हरी सब्जियों से मिलता है मेनली। और विटामिन बी 12 के बहुत सारे सोर्स हैं। आ, वो जैसे बीन्स हो गए, मतलब जो भी दालें वाली चीजें हैं, मशरूम वगैरह हो गया, और जो लीवर वगैरह जो नॉनवेज खाते हैं उनको लीवर से मिल सकता है। और बहुत सारे सोर्स हैं, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा विटामिन बी 12 के ऊपर, फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता है। अब जैसे कोई नहीं ले रहा है या किसी का ज्यादा ब्लड निकल गया है, तो उसको एनीमिया हो सकता है। अब एक बुढ़ापे के समय में ब्लड बनना थोड़ा कम हो जाता है, उस टाइम भी आदमी एनीमिक हो जाता है। या कुछ आप ड्रग ले रहे हैं ऐसी, मतलब कोई मेडिसिन चल रही है, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं आपका ब्लड निपटाती रहती है, मतलब आपका मेडिसिन से काम हो रहा है, बट उसका साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि आपका ब्लड टूटता रहता है। जैसे आप मलेरिया की दवाई क्लोरोक्विन किसी ने इंजेक्शन लिया हो, या कोई और प्राइमाक्विन वगैरह खाया हो ड्रग, तो आपने देखा होगा यूरिन आपकी येलो हो जाती है। अब येलो यूरिन होती है इस प्रोटीन के कारण, जो हीम निकलता है इसके अंदर से, हीमोग्लोबिन से टूटेगा तो ये निकलेगा, ये पूरा यूरिन के थ्रू जाता है, पूरा यूरिन येलो हो जाता है। आपने देखा होगा कि बुखार में जब आप एंटीबायोटिक कोई लेते हैं या क्लोरोक्विन वगैरह लेते हैं, तो हीमोलाइसिस काफी होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। अब एनीमिया, अब क्या है एनीमिया? अब देखिए, एक बहुत पर्टिकुलर लेवल से अगर कम हो गया आपके अंदर हीमोग्लोबिन, तो उसको कहते हैं एनीमिया। ब्लड लॉस हो गया, या कि आपके अंदर खून बन ही नहीं रहा है पर्याप्त मात्रा में, जिससे एनीमिया हो जाएगा। अब एनीमिया में क्या होता है, जैसे यहाँ इस फोटो में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में, कि नॉर्मल आदमी का ये हाथ है, ये है इस इस हाथ में आप देखिए, ये थोड़ा गुलाबी रंग का है, ये पीला हो गया है। तो होता क्या है कि खून की कमी से ये पीला पड़ जाता है। ठीक है, एक सिम्टम है, एक लक्षण है कि एनीमिया का आदमी कैसा होगा। थकान बहुत लगेगी, मतलब आप सुबह जागे और लगेगा थके हुए हैं, और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बहुत ज्यादा नींद आती रहेगी आपको, सिर दुखता रहेगा, और आपकी जो स्किन है, चमड़ी का रंग है ना, वो पीला हो जाएगा, मतलब पीलापन आ जाएगा। अब देखिए हीमोलाइसिस क्यों होती है? हीमोलाइसिस का बहुत सारा वजह हो सकता है। तो ये होता है, कोबरा जब काटता है, सुना होगा आपने,
कोबरा भी काटता है तो हीमोलाइसिस के कारण आदमी मरता है, उसका पूरा खून टूट जाता है और सांस नहीं ले पाता है, इसलिए तड़प तड़प के मरता है। तो कुछ सांप होते हैं हीमोलाइटिक, उसका जहर हीमोलाइटिक होता है, खून को तोड़ देता है। कुछ सांप होते हैं न्यूरोटॉक्सिन, उसमें आदमी सोता है, उसका मतलब नर्वस सिस्टम सो जाता है और वो जागता ही नहीं। तो जो कोबरा है, कोबरा के काटने से भी एक हीमोलाइसिस होता है। और बहुत सारी ड्रग्स हैं, मेनली एंटीबायोटिक्स, क्लोरोक्विन वगैरह, और जो दर्द की दवाइयां हैं, जिसको मतलब नॉन स्टेरॉइडल जो दर्द की दवाइयां हैं, और पेनिसिलिन वगैरह, और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो आपको दी जाती हैं, तो उसके तरह से उनसे भी हीमोलाइसिस होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल आदमी का हाथ है और ये एनीमिक का है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनीमिया में एक्चुअली आपको हार्ट बीट आपकी पता चलेगी, और कभी कभी हार्ट बहुत तेज से धड़केगा, आपको लगेगा, एहसास होगा, उसको पाल्पिटेशन बोलते हैं। तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, कभी कभी हेडेक रहेगा, और भूख कम हो जाती है। एनीमिया में भूख कम हो जाती है एक्चुअली। हाँ, एनीमिया में भूख कम हो जाती है, बट इसमें क्या होता है, एनीमिया अगर किसी को हो गया है तो आप बहुत सारी चीजों से बचें, जैसे दूध वूध नहीं लेना है उस टाइम, कैल्शियम वाली चीज नहीं लेना है। एक्चुअली कैल्शियम क्या होता है ना, आयरन, जो आप आयरन भोजन में लेंगे उसके एब्जॉर्प्शन को, उसको एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो ऐसी कोई चीज नहीं लेनी है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोके। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो बता देंगे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और घर पे आप नॉर्मली ग्रीन सब्जी ले सकते हैं, मतलब साग सब्जी ग्रीन, और एक्चुअली उसको पकाइए मत बहुत ज्यादा, वो ग्रीन दिखनी चाहिए पकने के बाद भी, तभी उसका कुछ मतलब है। इसलिए हम ग्रीन सब्जी क्या करते हैं कि इतना पका देते हैं कि वो ग्रीन रह ही नहीं जाता है। तो कम पकाइए उसको, तब उसमें के भी जो भी पोषक तत्व हैं आपको पूरे तरीके से मिल सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आयरन की टेबलेट वगैरह डॉक्टर से संपर्क करके दिया जा सकता है। देखिए बहुत सारे सिम्टम होते हैं एनीमिया के। आंखें पीली हो जाएंगी, हार्ट बीट आपको बताया कि बहुत तेज हो जाएगी, कभी कभी ऐसा लगेगा कि हार्ट अटैक जैसा लग रहा है। आपका स्प्लीन जो है बड़ा हो जाएगा, स्किन पीला हो जाएगा। ओके। और क्या होगा, मसल वीकनेस हो जाता है, और आपका डाइजेशन सिस्टम भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और सांस तो आपकी चढ़ेगी, आप थोड़ा सा कुछ मेहनत करेंगे सांस फूलने लगेगी, और दिमाग थका थका रहने लगेगा, मतलब आप कभी रिलैक्स महसूस नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा कि बहुत थक गए। तो ये सब सिम्टम्स हैं एनीमिया के, जो कि कमी होती जाती है आयरन और विटामिन बी 12 कमी से। और इससे पूरा आपका बॉडी प्रभावित हो जाता है धीरे धीरे। अब बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरा पार्ट जो हम आपको बताए थे, पहला था प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा श्वेत रक्त कणिकाएं। अब ये जो सेल्स होती हैं 5 तरह की होती हैं एक्चुअली। इनका जो नाम है, आपने कभी टेस्ट कराया हो, ब्लड टेस्ट, सीबीसी वगैरह, तो आपने देखा होगा उसके रिपोर्ट पे। तो ये एक्चुअली काम करती हैं, जब कोई आपको इन्फेक्शन होता है तो इनका नंबर बढ़ जाता है। ये आपको बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है। जैसे कुछ आपके अंदर कोई रोगाणु, कोई बैक्टीरिया का अटैक हुआ, तो ये उससे लड़ती हैं, उसको किल करने की कोशिश करती हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करती हैं। तो ये हमारे लिए रक्षात्मक काम करती हैं। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं, ये हमको रोगों से बचाती हैं। तो क्या होता है कि जब कोई इन्फेक्शन हुआ, आपको बुखार उखार आया, तो आप जाते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, तो अब इसका लेवल बढ़ गया है, आप पर्चे में देखेंगे रिपोर्ट जो आती है कि इसका लेवल बढ़ गया है, तो आप जैसे कि इयोसिनोफिल्स का बढ़ गया है, लिम्फोसाइट का बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर बता देते हैं इस तरह का आपके अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना है, उसके हिसाब से वो दवाई प्रेस्क्राइब कर देते हैं। अब देखिए प्लाज्मा जो था, और एक पार्ट है उस
मतलब सेल्स में ही एक पार्ट है प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट। अब आपने सुना होगा डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है। ठीक है, प्लेटलेट जो होता है वो बहुत सारा काम करता है। चलिए, खून को एक श्यानता ये भी देता है, मींस विस्कोसिटी। अगर प्लेटलेट कम हो गया, प्लाज्मा जैसे प्लेटलेट कम हो गया तो खून आपका जमेगा ही नहीं, अगर कट लगा तो बस पूरा निकल जाएगा। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ऐसा होता है प्लेटलेट्स। और इसकी जब कमी हो जाती है ना, उसको एक डिजीज बोलते हैं, थ्राम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, इसका नंबर होता है 3.5 लाख से 5 लाख तक। इसका नंबर घटने लगता है 1.5 लाख के नीचे जब आ जाता है, तब बोलते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है। जैसे डेंगू वगैरह में ज्यादा देखा गया है कि प्लेटलेट ही कम हो जाता है, बट ये 10 दिन में बन जाता है। तो डेंगू में लोग बोलते हैं कि पपीते का पपीता खाइए, उससे जो ग्रीन पपीता होता है उससे सपोर्ट मिलता है, होता है। ये बात सच है, 10 दिन में रिकवर हो जाता है। बट अगर ये बहुत ज्यादा कम हो गया है तो बहुत ही कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाता है। तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है। दूसरा, देखिए डेंगू में मैंने बताया कि इससे डेंगू का ये मच्छर है, डेंगू को काटने से प्लेटलेट कम हो जाती है। ठीक है, कुछ कुछ कैंसर जब होता है, कैंसर की कंडीशन में प्लेटलेट कम हो जाती है। हेपेटाइटिस सी में कम हो जाता है, HIV जब हो जाता है, एड्स वगैरह, उसमें भी कम हो जाता है, ऐसा देखा गया है रिसर्च में और क्लिनिकली रूप से। और जब कैंसर की दवाई चलती है, कीमोथेरेपी जब किसी की चलती है, उसमें भी रेडिएशन वगैरह जब देते हैं और कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशन देते हैं तो भी। और जो हैवी एल्कोहल कंजप्शन करते हैं, रोज जो चढ़ाते हैं, उनके अंदर भी प्लेटलेट कम हो जाती है। इसलिए जो भी बहुत ज्यादा एल्कोहल ले रहे हैं, दारू वारू ले रहे हैं, वो कम कर दें, क्योंकि प्लेटलेट उससे भी प्रभावित होती है। और भी बहुत चीज प्रभावित होती है, लीवर खराब हो जाएगा और सिरोसिस हो सकता है। तो भाई एल्कोहल लेना बिल्कुल ही बुरी चीज है, उससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला है, उससे आपका नुकसान ही होगा। क्योंकि जो वो एल्कोहल आपको 2 मिनट 4 मिनट 1 घंटे का इंजॉयमेंट जरूर दे सकता है, आपको गम भुला सकता है, बट लॉन्ग टर्म अगर आप उसको आगे सोच के देखें तो आपके जीवन को बर्बाद ही कर रहा है, आपको, आपके परिवार को। इसलिए जो अल्कोहल ले रहे हैं उससे दूर रहें, बचने की कोशिश करें, कि कोई बड़ी चीज, अच्छी चीज नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं बात किया था CBC में, CBC रिपोर्ट क्यों करवाते हैं? जैसे आप डॉक्टर के यहाँ गए, बोले कि हमको सर फीवर आ रहा है, ये हो रहा है, तो वो लिख देते हैं कि CBC। आप जाते हैं पैथोलॉजी में और करवा देते हैं CBC। अब CBC से देखिए एनीमिया का पता चल जाता है। जैसे वो बता देंगे कि रेड ब्लड सेल्स कितनी है, हीमोग्लोबिन, हीमोक्रीट, और WBC में कौन सा कितना कितना है, उससे पता चल जाता है। और उस हिसाब से वो डिसाइड कर पाते हैं कि आपको किस तरह की बीमारी है, तो पता चल जाता है। तो CBC में उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट कर लेते हैं सारा, कि RBC कितना है, WBC कितना है, प्लेटलेट कितना है, कौन सा WBC कितना है, उसके हिसाब से ही पता चल पाता है। ठीक है, अब ब्लड डोनेशन की बात हम बता रहे थे आपको, कि ब्लड डोनेशन, अगर जैसे आपको ब्लड की जरूरत पड़ गई है आपकी किसी फ्रेंड्स को या किसी रिश्तेदार को या और किसी जानने पहचानने वाले को, पड़ोसी को या अनजान व्यक्ति को भी, तो आपको पड़ गई या आप उसको देना चाहते हैं, तो आप कैसे देंगे? हर किसी को ब्लड नहीं चढ़ सकता है। ब्लड बैंक एक अलग बात है कि आप वहां दिए, उसके बदले में वो दे देंगे। बट कभी कभी ब्लड बैंक में भी नहीं होता है इंटीरियर इलाकों में। तो क्या होता है कि हम ब्लड ग्रुप को जानना चाहते हैं कि भाई ब्लड ग्रुप किसका क्या है, इसलिए आप देखिए ब्लड ग्रुप कम से कम आप लोग चेक करवा लीजिए, पता होना चाहिए, कभी इमरजेंसी में काम आता है। एक बार में आदमी 350 मिलीलीटर ब्लड डोनेट कर सकता है नॉर्मली। तो देखिए ब्लड ग्रुप होता है मुख्यतः 4 तरह का, 4 ग्रुप होते हैं। जैसे O ग्रुप, A ग्रुप, B ग्रुप और AB ग्रुप। तो जो O ग्रुप वाला है वो सबको दे सकता है। अगर जैसे मेरा ब्लड ग्रुप O है तो मैं सबको दे सकता हूँ। अगर A है तो A को आप दे ही सकते हैं, उसके साथ AB को भी दे सकते हैं। इसी तरह से अगर B है आपका,
तो आप बी को दे सकते हैं या और ए बी को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका ए बी ग्रुप पर ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आप सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते। तो इसी तरीके से अगर आपको लेना है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, तो आप सिर्फ ओ से ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकते हैं। और अगर ए है तो आप ओ से ले सकते हैं और ए से ले सकते हैं। बी है तो आप बी से ले सकते हैं और ओ से ले सकते हैं। अगर ए बी है आपका, तो तो आप ले सकते हैं, सबसे ले सकते हैं, सारे लोगों से। तो ये रहा कुछ ब्लड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये आपको जानना चाहिए, ब्लड ग्रुप तो एटलीस्ट सबको जानना चाहिए और ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्लड डोनेशन करने से आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी, ये सब भ्रांतियां हैं। ये ब्लड आपका बनता रहता है और ये नया पुराना होता रहता है, मीन्स पुराना वाला जाता रहता है और नया बनता रहता है। इसलिए जब कभी भी मौका लगे, कहीं कैंप लगे, तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो यही वीडियो हम आज ये ख़त्म करते हैं और आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है और कि हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। और आपको भी एक नई नई इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सिंपल भाषा में, कोई साइंटिफिक भाषा नहीं। और भी वीडियो बनाते रहेंगे कि आप अ, इन चीज़ों तक जाने, क्योंकि जानना एक अच्छी बात है, हर चीज़ के बारे में जानना चाहिए एटलीस्ट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कर सकते हैं वीडियो।